हेलो जी। आज मैं आप सभी दर्शकों को लक्ष्मी माता की कहानी सुनाऊंगी, जिसे हम रोज़ सुनकर अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। जो कि इस प्रकार है कहानी। एक बार एक ब्राह्मण की लड़की थी। वह रोज़ पीपल में पानी डालकर आया करती थी और रोज़ पीपल से आवाज़ आती कि बहन बनेगी या भाईली, बहन बनेगी या भाईली। तब वह लड़की ने अपनी माँ को आकर बताया तो उसकी माँ बोली कि बेटी जाओ, वो लक्ष्मी माता बोल रही है। और उसको बोलना कि बहन तो हम बहुत हैं, भाईली बन जाओ। भाईली मतलब होता है कि सहेली बन जाओ। अगले दिन वह लड़की पीपल में पानी डालने गई तो फिर से आवाज़ आई बहन बनेगी या भाईली। तब उस लड़की ने कहा, हे लक्ष्मी माता, हम बहन तो बहुत हैं लेकिन भाईली बन जाओ। तो लक्ष्मी माता बोली, ठीक है बहन, आज से मैं तुम्हारी सहेली बन गई, कल मेरे घर खाने पर आ जाना। तब अगले दिन ब्राह्मण की लड़की लक्ष्मी माता के घर चली जाती है भोजन करने के लिए। तो उसने देखा कि लक्ष्मी माता का तो कंचन का महल था, सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात सब कुछ थे, नौकर चाकर, सतपकवानी भोजन था। यह देख ब्राह्मण की लड़की जीमने लगी, लेकिन एक भी रोटी का टुक भीतर नहीं जा रहा था। वह इस विचार में बैठी थी कि लक्ष्मी माता ने तो इतना सतपकवानी भोजन खिलाया है और तू तो एक गरीब कन्या है, तो इतना सारा लक्ष्मी माता का बदला कैसे उतारेगी। फिर जीम के वह अपने घर को चलने लगी तो वह बहुत उदास थी। लक्ष्मी माता ने पूछा कि हे बहन, मेरा भोजन पसंद नहीं आया या मेरा घर पसंद नहीं आया, तुम उदास होके जा रही हो। तब उस लड़की ने बताया कि हे लक्ष्मी माता, मुझे सब कुछ पसंद आया, लेकिन आप तो लक्ष्मी माता हैं, आपके घर में तो इतना सब कुछ है, सतपकवानी भोजन खिलाया है आपने तो, पर मैं तो एक गरीब ब्राह्मण की बेटी हूँ। मेरे घर तो टूटी फूटी झोपड़ी है और मूंग बाजरे की रोटी है। मैं आपको सतपकवानी भोजन कहाँ से खिलाऊंगी। सहेली का तो अदले का बदला होता है। फिर लक्ष्मी माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक दिया चसा कर तुम अपने घर की छत पर रख देना, एक चील आएगी और वह दिए को उठा ले जाएगी और 9 करोड़ का हार डाल कर चली जाएगी। तब उस लड़की ने एक दिया लगाया और अपने छत पे रखाई और चील आई, उस दिए को उठा कर ले गई और 9 करोड़ का हार वहाँ पर छोड़ गई। फिर उस लड़की ने भी जैसा हुआ वैसा ही भोजन बना दिया और लक्ष्मी माता को जीमने के लिए न्योता दे आई। फिर अगले दिन लक्ष्मी माता उस गरीब ब्राह्मण की बेटी के घर जीमने के लिए आती है तो लक्ष्मी माता के पैर उसके घर में पड़ते ही उसका घर भी कंचन का हो जाता है। मूंग बाजरे की रोटी की जगह सतपकवानी भोजन हो गया और वह लक्ष्मी माता को जिमाने लगी। लक्ष्मी माता बोली, बहन तेरे भोजन में तो मुझे बहुत आनंद आया, तुम कह रहे थे कि मूंग बाजरे की रोटी है, वो तो तुमने खिलाई भी नहीं। तब ब्राह्मण की लड़की बोली, हे लक्ष्मी माता, ये सब कुछ आपके पैर टिकने से ही हुआ है, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। पैरों में गिर गई। फिर लक्ष्मी माता बोली, नहीं बहन, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तो 7 घरों की पावनी हूँ, जो मुझे रोज़ ध्याता है, मनाता है, उसको रोज़ के अनुसार फल दूंगी। जो हफ्ते में मुझे याद करता है उसको हफ्ते के अनुसार फल दूंगी। जो रोज़ मुझे ध्याता है, मनाता है, उसको रोज़ के अनुसार फल दूंगी। किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, सबको फल दूंगी। पर मैं तुम्हारी सहेली बन गई, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तेरे घर भी ठाठ बाट रहेंगे, अच्छा घर वर मिलेगा, सदा सुहागन रहेगी तू, 16 साल भर की तेरी उम्र रहेगी और हमेशा तो सोने में पीली, चांदी में धोली रहेगी। यह आशीर्वाद देकर लक्ष्मी माता चली जाती है। तो बाद में कहते कि हे लक्ष्मी माता, जो उस गरीब ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी, उस पे ठूठी, ऐसे सब पर ठूठना, सुनते गिनते उकारे भरने वालों पर सब पर कृपा करना। जय लक्ष्मी माता की, जय लक्ष्मी माता की।